हेलो एट्थ क्लास, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम लोग 7-2 बी एक्सरसाइज जो है 7th चैप्टर का बी एक्सरसाइज कराएंगे। करा रहे थे, उसमें 13वां प्रश्न आपको आगे बताना है, जिसमें एक चर राशि वाले समीकरण को हम लोग हल कर रहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, कुछ नहीं, हम एक एक स्टेप करते चलते हैं। वो संख्या क्या है? मानव संख्या x है ना। तो लिखा है एक परिमेय संख्या को, तो हमने वो संख्या x मान लिया। 5/2 से गुणा करके 5/2 से गुणा कर दिया, 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ दिया, और बराबर कितना -7/12 प्राप्त होता है। अब तो समझ में आया। किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। यही तो प्रश्न था ना। तो देखो सही लिखा है कि नहीं। संख्या हमने x मान ली है, 5/2 का गुणा किया है, 2/3 जोड़ा है, तो कितना प्राप्त हुआ -7/12। अब इसी को सरल करना है। तो आपको पता है चर राशि एक तरफ रखते हैं और जो अचर राशि है उसको एक तरफ रखते हैं। तो ये जो अचर राशि जो चर के पास में है, यानी x के पास में है, जिसमें x नहीं है, उसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं, दाहिनी तरफ। तो जब दाहिनी तरफ करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस लिखा है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो गया है। ठीक, -7/12 तो ये था ही, -2/3 हो गया ये वाला इधर आकर। 12 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 12 होता है ना। तो हमने 12 लिखा यहाँ पर लघुत्तम। 12 एक कम 12 और 1 सत्ते 7, चूँकि -7 था तो इसलिए -7 लिखा। 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो -8। -7 और -8 जोड़ के कितना हो जाएगा? -15/12। ठीक, तो x का मान क्या होगा? देखो बच्चों, एक चीज़ और समझो, x में ये गुणा है ना 5/2, तो अगर हमें x का मान चाहिए तो यहाँ से ये 5/2 हटना चाहिए, हटा दो। चूँकि यहाँ गुणा है तो इधर आकर उल्टा गुणा हो जाएगा। 5/2 की बजाय कितना हो जाएगा? 2/5। न जुड़ेगा ना घटेगा, क्या होगा? गुणा होगा। किससे? उल्टे से। जो जुड़ा रहता है पक्षांतरण होने पर वो घट जाता है, जो गुणा रहता है, गुणा, वो पक्षांतरण होने पर भाग हो जाता है। तो 2/5 हो गया। देखो 5 तियाँ 15 कट गया, 3 चौके 12 कट गया, 2 दूनी 4। आंसर कितना आया? देखो माइनस तो ये बना रहेगा, एक ही माइनस है ये, 1/2 आंसर आ गया। वो संख्या क्या है? -1/2। ठीक, अब देखो 14वां प्रश्न। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं होगा। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, ठीक है। उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट हैं, और इन तीनों नोटों की संख्या में 2, 3, 5 का अनुपात है, ठीक है। और उनका मूल्य कितना है? 4 लाख। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए। तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? आपने अनुपात वाले बड़े ढेर सारे प्रश्न किए हैं, है ना। नोट की संख्याओं में अनुपात 2, 3, 5 है। तो 100 रुपये के नोट की संख्या 2x, 50 रुपये की 3x और 10 रुपये के 5x, और कुल कितने हैं? 4 लाख रुपया है। तो इनका मूल्य कितना होगा? 4 लाख होगा। यानी 2x में 100 से गुणा कर दें,
3x में 50 से गुणा कर दें और 5x में 10 से गुणा कर दें तो कुल योग कितना आता है? 4 लाख। तो 100 दूना 200, 50 तियाँ 150 और 10 बचे 50, कुल आया कितना? 200 200 400 हो गया है ना। 200 150 और 50 400 हो गया। 400x बराबर 4 लाख। 400 से भाग दे देंगे तो ये दोनों जीरो कट गया, 4000 हुआ और 4 एक कम 4 काटेंगे तो कितना आया? 1000। कितना है बेटा? 1000। यानी 100 रुपये के नोट की संख्या 1000 गुणे 2 यानी 2000 नोट। 50 रुपये के नोट की संख्या 3x था ना, तो x की जगह 1000 लिखा तो 3000 नोट आया। और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x था तो 5000 नोट। 5000 नोट 10 रुपये के हैं, 3000 नोट 50 रुपये के हैं और 2000 नोट 100 रुपये के हैं। तो कुल कितना हो गया? 4 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? प्रश्न करने में बहुत कठिन नहीं है, केवल समझना आपको पड़ेगा कि मूल्य कितना है? 4000। मूल्य कैसे निकलता है? नोटों की संख्या में उसके मूल्य से गुणा कर दें। जैसे आपके पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, है ना, आपके गुल्लक में 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है, और कितने के 5 के हैं, तो 5 बचे 25 रुपया होगा। मान लो 2 रुपये का सिक्का है और 5 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10 रुपया होगा। 10 रुपये का सिक्का मान लो 15 है तो 15 दाम 150 उसका मूल्य। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। जैसे आपके पर्स में मान लो कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का मूल्य कितना? 300। तुम कहोगे मेरे पास 300 रुपया है, लेकिन उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये के और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अब कितनी ये नहीं बता रहे, तिगुनी पचगुनी बता रहे हैं। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? अब देखो हमने 1 रुपया लिखा, 2 रुपया लिखा और 5 रुपया लिखा। लिखा है कि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के की संख्या का तिगुना, तो इसको हमने x मान लिया और फिर x में 3 से गुणा कर दिया तो ये 2 रुपये और 3 रुपये के सिक्के, है ना। कुल टोटल सिक्के कितने हैं? 160 हैं। तो इन दोनों को जोड़कर 160 में से घटा दें तो 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे कि नहीं? कुल टोटल सिक्के 160 हैं, उसमें से 3x और -x ये दोनों घटा दिया, यानी 4x घटा दिया। 160 माइनस 4x क्या आ गया? 1 रुपये का सिक्का। तो 1 रुपये का सिक्का इतना है तो इसमें 1 से गुणा कर दें तो उसका मूल्य इतना हो जाएगा, है ना। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 160 माइनस 4x हैं, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो यही आएगा। जैसे 1 रुपये के 10 सिक्के हैं यानी 10 रुपया। 1 रुपये के 160 माइनस 4x सिक्के हैं तो 160 माइनस 4x उसका मूल्य होगा। और 3x में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6x ये इसका मूल्य हो जाएगा। और 5 रुपये वाले सिक्के के x है तो x में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? सिक्कों की संख्या में सिक्कों के मूल्य से गुणा करना है। ये सिक्कों की संख्या है, इसमें 1 रुपये से, इसमें 2 रुपये से और इसमें 5 रुपये से हमने गुणा कर दिया। कुछ और समझ के हमने बहुत गलत कर दिया था, इसलिए फिर पूरा रब किया है ना। फिर ये 160 माइनस 4x और 3 दूनी 6x और ये 5x। 6x और 5x 11x होगा। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7x होगा। ये 160, कुल मूल्य कितना था? 300 था। ये 160 इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। 300 में से 160 घटाएंगे तो 140। अब 7 से दोनों ओर भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 20, है ना। तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे? 160 माइनस 4x था तो 4 दूनी 8 यानी 20 चौके 80। 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 सिक्के आएंगे 1 रुपये के। फिर 2 रुपये के x का मान 20 आया है, 3x था मूल्य तो कितना हो जाएगा? 20 तियाँ 60 सिक्के। 5 रुपया का सिक्का कितना था? 5 रुपये का सिक्का कितना था?
20 गुणे x माना था ना, 5 रुपए के सिक्के x माना था और x का मान कितना है 20 है, तो 20 सिक्के 5 रुपए के हैं। 20 पंजे 100, 60 दूना 120, तो 220 हो गया, और 220 और 80 मिलके कितना 300। आ रहा है कि नहीं? ये 5 रुपए के सिक्के हैं तो 20 पंजे 100 रुपया होगा। ये 2 रुपए के सिक्के हैं तो 60 दूनी 120, 120 और 100 220, और 80 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 80 ही रुपया होगा। तो 220 और 80 मिलके कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 रुपए के 80 सिक्के, 2 रुपए के 60 सिक्के और 5 रुपए के 20 सिक्के। ये आंसर हो गया। अब देखें क्या है, समीकरण हल करना जब चर x दोनों पक्ष में हो। अभी तक तो जब हमने हल किया तो ज़्यादातर प्रश्नों में x क्या था, एक ही पक्ष में था, है ना, और अचर राशि दोनों पक्षों में था, हमने दोनों को एक तरफ किया था। अभी चर राशि दोनों पक्षों में है, जैसा आप देखिए उदाहरण 12। टू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 2। चर राशि दोनों एक तरफ करेंगे, अचर राशि एक तरफ। ठीक है, तो दोनों पक्ष में +3 अगर करेंगे, यहाँ भी +3 किया, यहाँ भी +3 किया, तो ये 3 3 कट जाएगा और ये 3 और 2 जुड़ जाएगा। अब ये x दोनों पक्ष में माइनस है, क्योंकि इधर x नहीं चाहिए ना, तो -x यहाँ भी कर दें, -x यहाँ भी कर दें, या यूँ कहें इस x को इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल के -x हो जाएगा। ठीक है, और अगर -x यहाँ करते हैं तो ये वाला x कट ही जाएगा, तो 2x - x बराबर x, यहाँ बचेगा क्या 5। ठीक, उदाहरण 13 देखिए, 5x बराबर 7/2 बराबर 3/2x माइनस 15। दोनों पक्षों के हर पद में गुणा करने पर, दोनों पक्षों के हर पद में 2 से गुणा करने पर है 2 से, ये लिखना भूल गया, 2 से गुणा करने पर। क्यों 2 से गुणा किया बेटा? ये जो हर में 2 है ना, ये सवाल करने में थोड़ा गड़बड़ी करेगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा करके इसको ख़त्म कर देंगे। देखो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 पंजे 10, यहाँ 2 से गुणा होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा देखो तो भी ये कट जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 2 से गुणा होगा तो 28 बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 2 पंजे 10x हो गया, ये 7 हो गया, ये 3x हो गया, ये -28 हो गया। दोनों पक्षों में -7, -7 किस लिए कि यहाँ से 7 को हटाना है, +7 है तो -7 यहाँ भी, -7 यहाँ भी कर दिया, तो ये 7 7 कट जाएगा, यहाँ वाला -7 रहेगा जो -28 में जुड़ के -35 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में -3x करने पर, -3x क्यों किया, क्योंकि इधर +3x है ना, तो इसको काटने के लिए -3x दोनों पक्षों में, यहाँ भी -3x, यहाँ भी -3x, तो इधर का -3x कट जाएगा, और इधर 10x में से 3x घटेगा तो 7x आएगा, और इधर कितना है -35 है, 7 से दोनों तरफ भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -5। क्लियर है? अब अगली एक्सरसाइज 7th चैप्टर का 3rd एक्सरसाइज है, और जिसको हम C नाम से देंगे, 7C। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, 3x = 2x बराबर 18 है, तो बहुत आसान है, ये 2x इधर कर दें अगर, तो -2x हो जाएगा, इधर आएगा तो, या दोनों तरफ -2x कर देंगे तो ये -2x कट जाएगा, तो भी 3x में से 2x घट के x आएगा, और इधर क्या बचेगा 18। ठीक, लिखा है दोनों पक्षों में -2x करने पर, दोनों पक्षों में, दाहिने में भी और बाएं में भी, तो दाहिनी तरफ वाला ये कट जाएगा, और ये इसमें से घट के x बराबर 18। एक लाइन का प्रश्न है।
आसान है ना। इसी तरह देखो इसमें 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, दोनों ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर है बेटा। 5t, ये -3 हमने इधर कर दिया, ये -3 इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा +3, ठीक। और ये 3t इधर कर देंगे तो 3t 5t माइनस 3t हो जाएगा, और -5 और +2 कितना हो जाएगा -2। 5t में से 3t घटेगा तो कितना आएगा 2t बराबर -2, और 2 से भाग देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा -1। 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ये सब तो छोटे तो आपने 7th क्लास में सीखे हैं। बस खाली इसमें क्या है, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण जब हम करते हैं तो जो एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, और प्लस है तो माइनस हो जाता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, है ना। -9 दोनों ओर करेंगे तो यहाँ भी -9, यहाँ भी -9, ठीक। तो इधर 5x बचा, ये 9 तो कट गया, और ये 3x बचा, और 5 में से -9 घटेगा तो -4 आ जाएगा। जिसमें x है वो नहीं, जो बिना x वाले पद हैं वही जुड़ते घटते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तरफ 3x कर दें तो -3x, तो यहाँ भी -3x, यहाँ भी -3x, तो इधर वाला तो ये कट जाएगा, और 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा, ये -4, 2 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा -2, x बराबर -2। इसी तरह अगला सवाल, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, है ना। क्या करेंगे, -3 दोनों ओर, ये +3 था ना, तो यहाँ भी -3 कर दिया और यहाँ भी -3 कर दिया, तो ये तो 3 कट गया, और ये 6 में से 3 घट के 3 आ गया, और 4z बराबर 3 + 2z था ना, अब दोनों ओर -2z कर दें, यहाँ भी -2z, यहाँ भी -2z, तो ये वाला तो इससे कट जाएगा, और ये बचेगा 4z - 2z, यानी 2z बराबर 3, तो 2 से भाग दे देंगे, z बराबर 3/2, ठीक है। अब थोड़ा और सिंपल तरीका अपनाते हैं, 2x - 1 बराबर 14 - x, इस -x को इधर ले आओ तो +x हो जाएगा, और इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 14 1 15 हो गया, और 2x + x 3x हो गया, 3 से भाग दे दिया तो 3 बचे 15, x बराबर 5। और आसान हो गया कि नहीं। अगले क्वेश्चन में देखो, 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में है x - 1 + 7, तो इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, 3x - 3 कर देंगे, 3 इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो 3x - 3, और +7 अलग है तो इसमें नहीं गुणा होगा, ठीक है। -3 और +7 कितना हो जाएगा, +4 होगा, बाद में इसको लिखा है 8x + 4 था ना, इस +4 को इधर कर दिया तो कितना हो गया -4, -4 और -3 जोड़ेगा तो -7, और +7 होके ये क्या हो गया 0, ये 8x है, ये 3x है, इधर चला जाएगा तो 8 में से -3x हो जाएगा तो 5x बराबर 0, यानी x का मान कितना आ गया 0, 5 तो 0 है नहीं, तो x बराबर कितना होगा 0, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ा घटाया है, देख लीजिएगा, ठीक। अब 7th वाला क्वेश्चन देखें, x बराबर 4/5 x + 10, 4/5 यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है। या यूँ को 5 से दोनों ओर गुणा कर दिया, 5 से दोनों ओर गुणा, तो 5 यहाँ गुणा होगा तो 5x होगा, और यहाँ पर गुणा होगा 5 5 तो कट जाएगा, ठीक है। x + 10, 4x + 10 बचा, 4 से अंदर गुणा कर देंगे तो 4x + 40 आएगा, 4x + 10 चौके 40, और 4x को इधर ले गए
तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, इधर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा ना, बराबर 40। 5x में से 4x घटा x बराबर कितना आ गया 40, आंसर आ गया। ठीक, अब आगे के ये जो 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं, इनको क्या हम आपको नोट्स भेज देंगे, चेक करके आप इनको अपने आप से भी कुछ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, अभी आप करेंगे तो हम अगली बार आपको 7.4 यानी डी वाली एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।